ओके, आई विल रिपीट इट ऑल द पॉइंट्स, राइट। अब हम्म, देखिए, यहां पर देखिए पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। ये विक, ये किसके अंदर क्लोज हुआ ग्रीन कैंडल? ये इस रेड कैंडल के अंदर क्लोज हुआ, ठीक है। और उसके बाद ये वाली जो रेड कैंडल है, इस विक को क्या किया, इसी के अंदर क्लोज हुआ, राइट। और उसके बाद देखें, ये रेड कैंडल कहां पर क्लोज होती है? यहां पर बायर आए थे, रिजेक्टेड, डायरेक्ट हो गए। ये फिर कंट्रोल्ड विक है, ठीक है। और यहां पर अगर देखा जाए तो ये बायर का कंट्रोल्ड विक है यहां से, ओके, ये वाला। ओके, अभी प्राइस मूव हो रही है। तो ये जो रीजंस आप देख रहे हैं ना, कि ये वाला पैटर्न के बाद अगली कैंडल ग्रीन क्यों ना बनी, क्योंकि ये क्या था, कंट्रोल्ड विक है, ये इसके अंदर क्लोज हो गई। इसको हम बहुत कम देखते हैं, ठीक है। यहां पर मिस हुआ, यहां पर नहीं हुआ, ठीक है। यहां पर रेड कैंडल नहीं आई, लेकिन उसके बाद रेड कैंडल आई। तो मैं इसका आपको आइडिया बताऊं, आप यूं समझें, 80% नेक्स्ट कैंडल विल बी द रिवर्सल। और अगर ये एक कैंडल फेल हो जाए, तो व्हाट आर द चांसेस नेक्स्ट कैंडल रिकवरी ट्रेड करेंगे? तो ये 98% तक चला जाएगा। कितने तक? 98%। मतलब डायरेक्ट ट्रेड करेंगे तो वन ट्रेड कितने दफा विन हो सकता है? 80%। और अगर एक ट्रेड रिकवरी का करेंगे तो 98% तक ये जो है ना, ट्रेड वन लॉस हुआ और सेकंड ट्रेड हमारा विन हो सकता है। ये हम आगे चल के भी स्ट्रेटजीज की पढ़ेंगे। ओके, तो ये सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था कि ये विक कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेडिंग के अंदर। अब यहां पर देखिए, ये वाला जो विक है, ये वाला जो विक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर फर्स्ट कैंडल फेल भी हो जाए तो नेक्स्ट कैंडल के अंदर कितने चांसेस होते हैं? 98% चांसेस होते हैं। फर्स्ट फेल्ड, नेक्स्ट अगेन इंटर। क्यों ऐसा होता है आगे चल के पढ़ेंगे, ये हमारी स्ट्रेटजीज के अंदर शामिल है, ठीक है। सिर्फ आप इसके फर्क को देखें, यहां पर ये ऐसे रिजेक्शन ले लेता है, और यहां पर आप देखें ये वाला विक, ओके, ये कंट्रोल्ड विक है। बस सिर्फ कंट्रोल्ड विक को अभी आप समझें, और बाकी इसके रीजन सारे हम पढ़ेंगे आगे चल के। ये देखो कंट्रोल्ड विक है, राइट। और ये हमारा कंट्रोल्ड विक है, ये ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। तो कंट्रोल्ड विक की कहानी समझ में आई? किसी को कोई डाउट है कंट्रोल्ड विक के अंदर? यहां पर हम ये डिस्कस कर रहे थे इस कैंडल के बारे में, कि यहां पर पहले सेलर एंटर होते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं था, अभी हम मैं रिपीट कर रहा हूं। तो उसके बाद जी फिर सर। बायस इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा कंट्रोल विक बन जाता है, और इसके पूरे जितना भी विक साइज होगा, ये हमारा एक डिमांड एरिया हो सकता है। और इसी तरीके से जब यहां पर बायर्स एंट्री करते हैं और उन बायर्स को सेलर्स कंट्रोल करते हैं, तो वो हमारा सप्लाई एरिया बन सकता है, और ये बड़ा इफेक्टिव होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मोर देन 80% और 80% ये सेलर्स आ जाते हैं रिवर्सल के अंदर। अगर नहीं तो एक रिकवरी के बाद या नेक्स्ट कैंडल के बाद अगेन सेलर्स एंट्री करते हैं मार्केट में। तो विक कौन से इंपॉर्टेंट हुए? नंबर वन, अ लोअर विक इन द ग्रीन कैंडल एंड अपर विक इन द रेड रेड में। कैंडल, ओके। तो इस विक का क्या करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें कंफर्मेशन देता है कि अगर यहां पर कोई रेजिस्टेंस लेवल है, अगर यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल हो, तो इस रेजिस्टेंस लेवल पे क्या आई है? सेलर की रिजेक्शन मींस द सेलर्स आर इंटरेस्टेड ऑन द रेजिस्टेंस लेवल। अगर रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, तो फिर इस विक को हम इग्नोर कर देंगे। और उसके बाद अगर यहां पर कोई सपोर्ट है, तो सपोर्ट के ऊपर अगर ये रिजेक्शन आ जाए, इट मींस ऑन दिस सपोर्ट द बायर्स आर इंटरेस्टेड। तो हम नेक्स्ट कैंडल को बायर की एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर सपोर्ट हो। तो ये हमें अपीयरेंस दिखाता है कि बायर्स आर रेडी, दे वांट टू एंटर द मार्केट, या सेलर्स आर रेडी, दे आर रेडी टू एंटर। तो अपर विक सिर्फ हम अंडरस्टैंड करते हैं ग्रीन कैंडल का, कि सेलर्स आर रेडी और नॉट, और यहां पर बायर्स आर रेडी और नॉट। नो। बाकी ये जो विक है कंट्रोल्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, सवाल पूछ सकता है।
नहीं है नो सवाल? सर, क्लियर। ओके, नहीं इट्स है सर, वेरी नहीं है। ओके। सर, जी। सर ये जो विक है सर, ये रेंजिंग मार्केट के लिए या हर हर जगह, हर चीज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड? हर जगह पे आप इसको यूज करेंगे, क्योंकि विक का जो ऑपरेशन है वो रेंजिंग मार्केट या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मार्केट के अंदर चेंज तो नहीं हो सकता ना। विक की मीनिंग तो एक ही हो सकती है, रेड कैंडल तो रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल तो ग्रीन कैंडल। और यहां पर अगर सेलर फेल हुए, यहां पर अगर बायर फेल हुए, चाहे वो रेंजिंग मार्केट हो तब भी फेल होंगे, चाहे वो ट्रेंडिंग मार्केट हो तब भी फेल हो सकते हैं। तो इसके जो है ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक ये फर्क पड़ेगा, वो क्या, कि व्हेन द मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड, व्हेन द मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड, डाउन पे। तो ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन। अब अगर इस कैंडल में नीचे का विक है, इस कैंडल में नीचे का विक है, राइट, तो डाउन ट्रेंड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होता है, सेलर्स होते हैं। सेलर। तो ये जो विक है अभी बायर का, ये सेलर के ट्रेंड में थोड़ा वीक हो जाता है, काम कम कम करता है। ठीक है, कभी काम करता है, फिर कभी कभार काम छोड़ भी देता है। लेकिन अगर ट्रेंड अप है, अगर ट्रेंड अप है, और इस अप ट्रेंड के अंदर बायर अगर नीचे का विक दिखाए, तो एक सेलर आएगा, फेल होगा, दूसरा सेलर यहां पर आएगा, फेल होगा। क्योंकि अप ट्रेंड के अंदर स्ट्रांग भी बायर है, और विक किसका है, वो भी बायर का स्ट्रांग है। इन बोथ केसेस फेवर किसको जा रही है, बायर को जा रही है। तो यहां पर ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, और इस डाउन ट्रेंड के अंदर आपको रिजल्ट कम मिलेगा। लेकिन रेंजिंग मार्केट में 50-50 होता है, कि जितना बायर के पास डिमांड है उतनी सेलर के पास सप्लाई है, तभी रेंजिंग मार्केट होती है। तो उसके अंदर 50-50 मतलब कि दोनों तरफ से काम होता है। लेकिन ट्रेंड के अंदर थोड़ी सी एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आ जाता है। अगर ऐसी एक्यूरेसी, अगर ऐसा ट्रेंड है बायर के फेवर में, तो ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, और अगर सेलर के फेवर में ट्रेंड है, तो सेलर की कैंडल के अंदर ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, ये फर्क होगा बस सिर्फ। ठीक है, उसके बाद अभी इसी वीक के अंदर का ऑपरेशन कैसे हुआ, चलो वो देखते हैं। देखिए, इस रेड कैंडल के अंदर एंट्री होती है पहले। मान ले कि ये 30-30 सेकंड की कैंडल्स हैं, 30 सेकंड की ये कैंडल है और 30 सेकंड की ये कैंडल है। तो सबसे पहले कौन आया, सेलर आया, और उस सेलर को किसने कंट्रोल किया, बायर ने। और जब हम इसको 1 मिनट की कैंडल बनाएंगे, तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, और सब्ट्रैक्शन से हमें एक विक मिलेगा। देखें, ये विक मिला। इस रेड कैंडल की बॉडी, सिर्फ बॉडी सब्ट्रैक्ट होगी, विक्स सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर विक्स भी हैं इस कैंडल के अंदर, फॉर एग्जांपल दीज आर द विक्स, तो विक सब्ट्रैक्ट नहीं होता, सिर्फ बॉडी सब्ट्रैक्ट होती। बॉडी सब्ट्रैक्ट होगी, विक आ जाएगा इसके अंदर। क्यों ग्रीन कैंडल का विक है, क्योंकि सेलर को बायर ने कंट्रोल किया, और उसके बाद फिर रिमेनिंग बॉडी हमने यहाँ पर ऐड कर दी। तो ये हमारा शेप भी बन गया एक, और उसके बाद ये ऑपरेशन भी बन गया सब्ट्रैक्शन का। इसी तरीके से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हमारा एक पैटर्न भी बन गया, और साथ में सब्ट्रैक्शन भी हो गई। यहाँ पर डबल साइडेड सब्ट्रैक्शन होती है, और ये हमारा पैटर्न भी बनता है, और यहाँ पर भी डबल साइडेड सब्ट्रैक्शन होती है। ये भी एक कैंडल है, और उसका भी नाम है। देखें, अब सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझना, कि ये कैंडल ये वीक है या स्ट्रांग है, या न्यूट्रल है, या फिर नॉर्मल है। इसके अंदर देखें तो सेलर को बायर ने क्या किया है, कंट्रोल किया है। कंट्रोल किया है, तो ये वाली कैंडल क्या रहेगी, स्ट्रांग। और यहां पर सेलर ने बायर को वीक किया है, तो ये वाली कैंडल क्या रहेगी, वीक। यहां पर कुछ कंट्रोल भी किया है और कुछ वीक भी किया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूट्रल। यहां पर बॉडी की मिकदार बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अपर एंड लोअर विक, तो हम इसको बोलते हैं नॉर्मल कैंडल। हम इसको स्ट्रांग भी बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल इसलिए बोल रहे हैं कि बोथ साइडेड देयर इज अ विक। तो अब ये हमारे पास चार कैटेगरी बन जाती है। जितनी भी आगे आपको चार्ट के अंदर कैंडल्स मिलेंगी, मिलियंस ऑफ कैंडल्स मिलेंगी, उन सब की कैटेगरी ये चार, और एक और कैटेगरी होती है, वो होती है डोजी। ओके, दैट इज द डोजी। ये क्या होता है, ये इनडिसिशन होती है। आप लोग इग्नोर करते हो डोजी को, या डोजी को आप इंपॉर्टेंट समझते हो? आप लोगों के हिसाब से डोजी क्या है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है? इम्पोर्टेंट है। ओके, बाकी सब, इम्पोर्टेंट है। इसमें तो बॉडी नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट होगा? हम्म।
तो भी रिवर्सल आता है ना। अच्छा, ये आते क्यों है डोजी? किसी को कोई इल्म है इसके बारे में? ये डोजी बनते क्यों है? दोनों बायर और सेलर का दोनों का प्रेशर सेम रहेगा। अच्छा। सर ये जो है ना, मतलब जब बायर्स के पास अपना डिमांड खत्म हो जाती है तो वो सप्लाई, मतलब सेलर्स को कहते हैं कि आप कंटिन्यू करें, और अगर जैसे सेलर्स होते हैं जब उनके पास सप्लाई खत्म हो जाती है तो वो बायर्स को कहते हैं कि आप स्टार्ट करें, वेरी आई गुड। थिंक। यस, 100%। आपने वीडियोस देखी हैं लगता है। ठीक है। तो देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ करके दिखाता हूँ ये चीज। अगर एक ग्रीन कैंडल हो, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती है, ऐसे इसका विक है। हमने आसपास में देखा कि रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है, ठीक है। तो अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल तो यहाँ पर करीब में क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है ही नहीं। तो अगली कैंडल क्या कंटिन्यू करे या नहीं करे? ऊपर उसको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? यस। जाना चाहिए सर ऊपर। क्योंकि प्राइस का जो रिवर्सल का रूल क्या है? रिवर्सल हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से होता है, या सप्लाई एंड डिमांड की वजह से होता है। तो जो सप्लाई एंड डिमांड है, जो सप्लाई है या रेजिस्टेंस लेवल है, वो तो थोड़ा सा ऊपर है। अगर नहीं है तो फिर यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जानी चाहिए। लेकिन बायर कहता है कि मेरे पास डिमांड खत्म हो चुकी है, आई डोंट वांट टू एंटर इन द मार्केट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इवन दे हैव अ डिमांड बट बायर्स नॉट इंटरेस्टेड। जब नॉट इंटरेस्टेड होगा तो उस वक्त क्या बनेगा? इनडिसीजन। क्या बनेगा? इनडिसीजन। डिसीजन। इनडिसीजन इज अ साइन। अब यहां पर बायर क्या कहते हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ये मैसेज किसको जाता है? दूसरी पार्टी सेलर की है, ठीक है। तो सेलर को ये मैसेज जाता है कि बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड। अब सेलर्स आ सकते हैं। वैसे सेलर का रूल क्या है? सेलर कहते हैं वी विल एंटर फ्रॉम आवर वेयर हाउस। वेयर हाउस उसका कहां पर होता है? एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, एक सप्लाई, ठीक है। तो सेलर कहते हैं हम सप्लाई या फिर रेजिस्टेंस लेवल से एंटर हो सकते हैं, ऐसे हम एंटर नहीं हो सकते। तो बायर अगर उसको इंफॉर्मेशन दे कि हम इंटरेस्टेड नहीं है तो आप आ जाए मार्केट में, तब सेलर आ सकता है। तो बायर ने इंफॉर्मेशन किस कैंडल के थ्रू दी? इस डोजी के थ्रू दी। तो अब यहां पर सेलर्स मार्केट में आ सकते हैं। अब हम हमारे पास सवाल यह आता है कि हमें कैसे पता चले कि बायर आर नॉट इंटरेस्टेड और सेलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड? वो हमें कैसे पता चले? देखिए कि अगर एक ऐसी कैंडल, ये जो 100% ऑन द रूल रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है, किसके नीचे क्लोज होती है? रेजिस्टेंस के नीचे। तो नेक्स्ट कैंडल विल बी रिवर्स। हमें यह पता है कि जब भी कैंडल बायर की रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है तो अगली कैंडल रेड बनती है। लेकिन सेलर कह रहे हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो सेलर क्या बनाएंगे? हम यहां पर एक डोजी बनाएंगे, ठीक है। और उन्होंने एक डोजी बनाया, ये डोजी बना। दे आर टेलिंग वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आना सेलर को था, वो नॉट इंटरेस्टेड है। तो बायर फिर आना आएगा मार्केट में, तो यहां पर कौन सी कैंडल बन सकती है? नेक्स्ट कैंडल विल बी द ग्रीन। ग्रीन कैंडल। ग्रीन। अब ये बात है कि हमें कैसे पता चले कि सेलर्स आर नॉट इंटरेस्टेड और बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड? ठीक है। यहां पर तो मुश्किल है, लेकिन रेजिस्टेंस होगी तो पता समझना आसान है। तो हमें एसएनआर में मास्टरी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम एसएनआर को अगर सही तरीके से ढूंढ पाएंगे, हिडन एसएनआर को भी ढूंढ पाएंगे, विजुअल एसएनआर को भी ढूंढ पाएंगे, तो हमें इस डोजी का पता चल सकता है। वो पता चल जाएगा तो पता यह भी होगा कि ये बायर का डोजी है या फिर सेलर्स का डोजी है। इसके बाद कौन सी कैंडल आ सकती है, तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। और ये कैंडल जब भी बनती है, इस कैंडल का दूसरा नाम इनडिसीजन भी है। और जब भी इस कैंडल्स को कोई ब्रेक करता है ना, जैसे कि ये एक डोजी बना, ये डोजी की लाइन ऊपर से खींच ली, ये डोजी की लाइन यहाँ नीचे से खींच ली, इस लेवल को जो भी ब्रेक करता है तो वो रिवर्स होता है। मतलब कि सेलर ब्रेक करेंगे तो बायर आ जाएगा, बायर ऊपर से ब्रेक करेंगे तो सेलर आ जाएगा। तो हमारे पास एक किस्म की मार्केट है, कौन सी? कंसोलिडेशन। व्हाट? ये कंसोलिडेशन मार्केट 70% चांसेस होते हैं कि किसी भी डोजी की रेंज के अंदर बनती है, या फिर किसी एक कैंडल वाइड रेंज बार कैंडल के अंदर बनती है जो इसको ब्रेक नहीं कर पाती। तो डोजी आगे हमारा चल के इसके ऊपर टॉपिक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इसको इग्नोर ना करे, ठीक है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये भी डोजी है। कौन सी कैंडल? मैं आपको दिखा रहा हूं।
वो समझते हैं ये भी डोजी है, क्योंकि बॉडी तो रेड है ना, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। अगर एक पॉइंट का भी फर्क होगा, प्राइस डाउन हुई, तो ये डोजी नहीं है। डोजी मीन्स इनडिसीजन, वेयर इज द ओपन प्राइस, द क्लोजिंग प्राइस इज द सेम प्राइस, देयर इज नो डिफरेंस, उसको हम डोजी बोलते हैं। ये डोजी नहीं हो सकती, या ऐसी छोटी सी वीक ग्रीन कैंडल आ जाए वो भी डोजी नहीं हो सकती। ठीक है, ब्रोकर टू ब्रोकर बहुत फर्क होगा। ठीक है, ब्रोकर टू ब्रोकर फर्क होगा। आगे देखें, यहां पर एक सेलर्स के विक की अंडरस्टैंडिंग है। बायर इंटर होते हैं, सेलर्स इंटर होके बायर को कंट्रोल करते हैं, यहां पर अपर विक बनता है, और नेक्स्ट रिमेनिंग बॉडी हम यहां पर दे देते हैं। ऐसे ही यहां पर बायस सेलर को कमजोर करते हैं, और यहां पर बायस पहले कंट्रोल्ड हो जाते हैं सेलर से, एंड अगेन दे आर वीकनिंग द सेलर्स। तो इसलिए हमारी एक न्यूट्रल कैंडल बन जाती है। अब नॉर्मल और न्यूट्रल कैंडल में क्या फर्क है? देखें, दो फर्क है। एक ये कि जो न्यूट्रल कैंडल होती है उसकी बॉडी थिन होती है। थिन मतलब थिन को क्या बोलेंगे हिंदी में? बारीक सी, बारीक बोलेंगे ना। हम्म, थिन बॉडी, थिन पतली। बॉडी, बिगर विक्स, राइट। और नॉर्मल के अंदर क्या होगा? बिग बॉडी, स्मॉलर विक्स। ये विक ऊपर वाला या नीचे वाला इसकी बॉडी से छोटा है, और ये जो ऊपर का विक और नीचे का विक है इसकी बॉडी से बड़ा है। अगर बड़ा रहेगा तो ही न्यूट्रल कैंडल। और न्यूट्रल कैंडल का दूसरा फर्क, अपर विक इज इक्वल टू द लोअर विक। 20-19 का फर्क चल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं चल सकता। तो अपर अपर विक एंड लोअर विक मस्ट बी इक्वल, एंड बॉडी मस्ट बी थिन, तो हम उसको ही न्यूट्रल कैंडल कहते हैं। नहीं तो इसके अंदर एक और वेरिएशन है, वो वेरिएशन ये है। देखिए, ये हमारे पास न्यूट्रल कैंडल है, और ये हमारे पास हाई वेव कैंडल है। इसको बोलते हैं हाई वेव। हाई वेव न्यूट्रल कैंडल से अलग होती है, क्योंकि इसके अंदर बॉडी बहुत बड़ी होती है, और इस कैंडल को आप स्पिनिंग कैंडल भी कहते हैं। ठीक है, पैटर्न्स के नाम अगर दें तो फिर इसको हम स्पिनिंग कैंडल भी कहते हैं। तो हमारे पास क्या पता चला कि 5 कैटेगरीज होती हैं कैंडलस्टिक की, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की। क्योंकि हम जब स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो हमें उस स्ट्रेटजी को रिवर्सल करने के लिए स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना पड़ता है, और कंटिन्यूशन करने के लिए भी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना पड़ता है। अगर हमें ये बात इल्म में नहीं होगी, हम कैंडलस्टिक की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को नहीं समझ पाएंगे, तो हम कभी भी नेक्स्ट प्रेडिक्शन में कामयाब सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। फिर वो तुक्के लगेंगे कि ट्रेड विन हो गया तो विन हो गया, लॉस हो गया तो लॉस हो गया। इसीलिए ये चार्ट में ढूंढना जरूरी है। ये मैं एक चार्ट दे रहा हूं कैंडलस्टिक रेंजेस का, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, नॉर्मल कैंडल्स, वीक कैंडल्स एंड न्यूट्रल कैंडल मैंने मेंशन किए हैं। ये अगर आप चार्ट के अंदर पहचान पाते हैं तो इट मींस दैट कैंडलस्टिक रेंजेस इज क्लियर। और अगर ये पहचान नहीं पाते कि कौन सी स्ट्रांग है कौन सी वीक है, इट मींस यू नीड टू वर्क ऑन इट। ये सब क्लियर है? कोई किसी को डाउट हो तो सवाल पूछ सकता है यहां पर। कुछ चीजें बेसिक हैं, बहुत ज्यादा क्लियर है सर। आप लोगों को पता होगा, बोर नहीं हो जाइएगा, क्योंकि ये पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, देखें, अगर बेसिक इतना ज्यादा क्लियर होता तो लॉसेस नहीं होते। ठीक है ना? इट मींस देयर आर समथिंग मिसिंग इन द बेसिक्स आल्सो। तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, आगे स्ट्रेटजीज मुझे आप लोगों को देनी है, वो ऐसा ना हो कि बाद में फिर बहुत सारे सवाल क्रिएट हो जाएं। तो इसलिए मैं सारी चीजें क्लियर आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर आते हैं हम कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। यहां पर बस थोड़ा सा टाइम लगेगा कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि ये आप लोगों को आते हैं ऑलरेडी। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश के, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल, मारुबुजो, क्लोज मारुबुजो एंड ओपन मारुबुजो, ये बुलिश पैटर्न्स होते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। और इसी तरीके से बेयरिश पैटर्न है ये वाले। ओके, तो ये पैटर्न्स कोई एक बंदा मुझे पार्टिसिपेट करे और मुझे बताए कि इसमें से कौन कौन सी कैंडल स्ट्रांग है। सर इसमें से बुलिश हैमर ओके, और मारूबोजू, ओके, क्लोज मारूबोजू और ओपन मारूबोजू। ओके, ओके, गुड। अच्छा, कोई और दूसरा बंदा बताए इसमें से ये कैंडल जो हैमर कैंडल है,
मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं ना कि हैमर का अपोजिट हैमर, तो ये हैमर का अपोजिट ये हैमर हो सकता है ना? कोई भी बताए सर क्या? नहीं हो सर, सकता है सर, हो सकता है। ओके। सर अपोजिट किस सेंस है सर? अपोजिट किस सेंस है सर? बहुत सारे लोग समझते हैं कि हैमर का बुलिश हैमर का अपोजिट कैंडल बियरिश हैमर होता है, ठीक है? नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं है। नहीं, हाँ। नहीं ओके। सर, ओके, ये होता है, ठीक है ना? ठीक है। इस चीज का इसका होगा। इसका अपोजिट ये होता है, क्योंकि अगर ये इसका हम देखेंगे, इसका जो है ना सेंस क्या है, मींस स्ट्रॉन्ग कैंडल, राइट? और स्ट्रॉन्ग कैंडल का सेलर के लिए कौन सी स्ट्रॉन्ग कैंडल हो सकती है? बियरिश हैमर। ओके, बियरिश इन्वर्टेड हैमर, ये इसकी स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो इसका अपोजिट कैंडल क्या होता है? ये होता है, राइट? और इसका अपोजिट कैंडल ये होगा, सही है? तो बहुत सारे जो है ना बहुत दोस्त होते हैं जो समझते हैं कि हैमर का तो शेप के हिसाब से वो अपोजिट समझते हैं कि ये शेप ग्रीन का है, ये शेप रेड का है, तो ये अपोजिट है हो सकते हैं। नहीं, मीनिंग चेंज है बोथ, ठीक है? इस तरीके से याद रखना है। अच्छा, अब ये वाली जो चार कैंडलस्टिक है, इनको आप क्या समझते हैं कि ये हैमर इन्वर्टेड हैमर से चेंज है या बिल्कुल सेम है? हम इनको भी हैमर इन्वर्टेड हैमर मान सकते हैं? क्या कहते हैं? चेंज है। चेंज है। इंफॉर्मेशन मुझे इस हैमर की और इस इन्वर्टेड है इस पिन बार हैमर की मुझे इंफॉर्मेशन कोई रीड करके बताए। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन इन दीज टू कैंडल्स? सर हैमर जो है वो मोर स्ट्रांग है देन द पिन बार हैमर, क्योंकि सर उसमें जो है ना सेलर्स जो है ना वो आ गए हैं ऊपर से। Okay, means the sellers are telling that we are interested, right? यस सर, And here sellers are telling we are not interested, right? यस ठीक सर, है। यस सर। ओके। ओके, नाउ मुझे एक एग्जांपल कोई भी दे सकता है कि अगर एक रेड कैंडल के बाद एक हैमर आ जाए, या फिर एक रेड कैंडल के बाद एक पिन बार हैमर आ जाए, तो मुझे ट्रेड करने के लिए एंट्री पॉइंट कहां से लेना चाहिए? क्या करना चाहिए मुझे? नेक्स्ट कैंडल 100% विल बी द ग्रीन, ओके? फॉर एग्जांपल, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, वेयर आई नीड टू एंटर इन द मार्केट? नेक्स्ट ओपनिंग प्राइस पे। सर हम्म। सर ये समझे नहीं, थोड़ा बात को एक बार रिपीट कीजिएगा हाँ, इसको। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो हैमर बनाया है इसके बाद भी ग्रीन कैंडल आएगी, पक्का पक्का, ठीक है? और जो पिन बार हैमर बनाया है इसके बाद भी ग्रीन कैंडल पक्का पक्का आएगी। मुझे एंट्री पॉइंट कहां पर लगाना चाहिए? मतलब कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक के ओपन प्राइस पे मुझे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो उसके अगले कैंडलस्टिक को वेट करना। हाँ, सर अगर नीचे जो अगला कैंडल आएगा मैं बाय करूंगा ट्रेड, ठीक है? दोनों तरफ से दोनों सेटअप बनेंगे ना, मैं बाय करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि दोनों के बाद बायर पक्का पक्का आएगा। ये भी विन कराएगा, ये भी विन कराएगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब हैमर के बाद ट्रेड करूंगा तो मेरी एंट्री पॉइंट कहां पर होनी चाहिए, और जब मैं पिन बार हैमर को ट्रेड करूंगा तो मेरी एंट्री पॉइंट कहां होनी चाहिए? जो सर कैंडल है डिपेंड उसके सर करेगा। बाद कैंडल के बाद ओके। ओके, अभिजीत आप बार बताओ। वाले पे। अभिजीत, अभिजीत बताएं सर क्या जो कह रहे? हाँ सर, तो जो पिन बार वाला है ना, तो उसमें जो भी कैंडल आएगा उसके, ये जो पिन बार कैंडल के बाद उसके हम्म। नेक्स्ट कैंडल पे ना ये एंट्री लेना चाहिए, और हैमर में उसके जस्ट नेक्स्ट वन तो वो बटन। तो सिंपल है, वो तो सब कह रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल के ऊपर एंट्री लगनी चाहिए। नेक्स्ट कैंडल की कौन सी सर जगह पे? वेयर? सर जब इसकी बॉडी कवर हो जाएगी सर। सेकंड की वीक की हाई ओके। पार कर जाएगी। ओके। ओके। सर ओके, मैं बताऊं सर? जी बताएं। सर इसका ऐसे है कि आप हैमर के ऊपर तो आप फर्स्ट पे ही ट्रेड ले सकते हैं, एंट्री पॉइंट के ऊपर ही ले सकते हैं हैमर के ऊपर, लेकिन ओके। पिन बार हैमर के ऊपर जब तक ग्रीन विक ना कंप्लीट कर ले नेक्स्ट कैंडल उसकी, फिर भले, क्योंकि ये स्मॉल कैंडल है तो नेक्स्ट वन चांसेस हैं कि बिग आए, तो आप इसकी जैसे ही विक कवर करें आप उसके उसके बाद एंट्री लें। ओके, देखें अभी, देखें, जब भी हैमर आता है ना, ठीक है, जब भी हैमर हम्म, आता है तो हैमर का कानून क्या है कि अगली कैंडल ओपन होगी, राइट? आपने कुछ नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं करना। अगर अगली कैंडल नीचे आए और इसकी ओपन प्राइस को टच करके ऊपर जाती है तो तब आपने बाय करना है। आई बात समझ में? या तो ओपन प्राइस पे कर लो, या तो यहां पर मौका मिल जाए तो कर लो, या तो फिर यहां पर जहां पर भी कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक हो गया? मतलब के हैमर के बाद अगली कैंडल कहां पर आनी चाहिए? इस हैमर की ओपन प्राइस पे आनी चाहिए। अगर ओपन प्राइस पे नहीं आती तो आप ट्रेड बाय नहीं करेंगे, एंड में ट्रेड लॉस हो जाएगा। ओके? और ओके। अगर पिन बार बनता है, अगर क्या बनता है तो पिन बार,
तो पिन बार मतलब कि विक्स जो होते हैं ना, ये एक रेजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है। ये भी विक्स शो करता है और ऊपर का भी करता है। तो पिन बार अगर ट्रेड करना है तो इसकी ओपन प्राइस पे अगर कैंडल आती है तो आपको कुछ भी नहीं करना, भले नीचे आ जाए, यहां तक आ जाए, कोई मसला नहीं, इसका आने दो इसको। जब तक ये ऊपर वाली लेवल ब्रेक नहीं होती है आपकी एंट्री नहीं लग सकती। ब्रेक होगी और इसके ऊपर आप एंट्री लगाओगे, यहां पर इसके ऊपर लगाओगे। ये ब्रेक नहीं होती तो ये कभी भी ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी। ये क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्राइस ऐसे करेगी, ये ऊपर जाके ये रेजिस्टेंस है ना, टच करके मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। गॉट इट। ये आपका फेल हो जाएगा। लेकिन जबरदस्त। कब आप सर ट्रेड ये वाला करेंगे? और एक बार, सर ये वाला और एक बार रिपीट कीजिए सर। सर ये हाँ, वाला, हाँ सही है। कर रहा हूं कर रहा हूं। हाँ सर, फर्स्ट जब वाला आप जो बोला। जब ओपन हुआ ना, ये ओपन हुआ राइट। सर ये ये वाला नहीं सर, फर्स्ट वाला, हाँ, जो ये अपने कंप्लीट मारे। करूं, ये कंप्लीट करूं ओके फिर सर। वो दोबारा रिपीट करूंगा। जब जब कैंडल ओपन होगी ना, आपने कुछ नहीं करना। आपने मेक श्योर करना है कि ये पिन बार जो हैमर है ना, इसका ऊपर का विक जरूर ब्रेक होना चाहिए। गॉट इट। ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया तो अब आपने इसके ऊपर ट्रेड करना है, ठीक है। चाहे यहां पर लगे, कहां पर लगे, बड़ी कैंडल बनेगी। छोटी कैंडल है ना, छोटी के बाद बड़ी बनती है, सही है। तो इस विक के ऊपर आपको ट्रेड करना है, क्योंकि क्या होता है बाजों का, ज्यादातर क्या होता है कि जब भी ये पिन बार हैमर फेल होता है ना, क्योंकि ये अपने ही विक से फेल होता है, ये ये अपने ही विक से फेल होता है, क्योंकि सेलर आते हैं इसी विक को टच करके फिर मार्केट में नीचे की तरफ आ जाते हैं, राइट। सही हो गया। अब मतलब एंट्री कहां लग सकती है पिन बार में, कि ये पिन की ब्रेकआउट होना चाहिए, इसके यहां पर लगाएंगे, राइट। और ये अगर ऐसा हो तो कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। अब बात आती है हैमर की। तो हैमर कैंडल जब ओपन होगी, तो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी, हमें पता चल गया कि अगली कैंडल क्या बनेगी, ग्रीन बनेगी। तो यहां से एक कैंडल नीचे की तरफ आएगी, इस ओपन प्राइस को टच किया कैंडल ने, हैमर की ओपन प्राइस को। हैमर की ओपन प्राइस टच होगी तो एकदम से रिजेक्शन आएगी, और रिजेक्शन आके ये ग्रीन कैंडल में तब्दील हो जाएगी। तो आपकी एंट्री पॉइंट बस ये देखना है कि इसको इसने टच किया और रिजेक्ट किया। अब यहां लगे एंट्री पॉइंट, यहां लगे, यहां लगे, कहीं पर भी लगे, आप ट्रेड कर सकते हो। गॉट इट। क्लियर। हम्म। यस सर, क्लियर। ओके, आगे चल के मजीद हम सीखेंगे। ये बस मुझे आप लोगों की नॉलेज को जांचना था कि क्या ये टेक्निक आप लोगों को पता है कि नहीं है, ठीक है। बस मैं जांचना चाह रहा था कि क्योंकि बहुत सारी चीजें ना, अभी आज पहला क्लास है ना, मैं आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, चीजें भी पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ में ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ कि आप लोग किस लेवल पे हो। इसलिए मैं बार बार सवाल भी आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से टेक्निक्स लेनी पड़ेगी। मतलब एंट्री पॉइंट की, एंट्री पॉइंट इज अ प्रॉब्लम। आपको भले प्रिडिक्शन आती हो, लेकिन एंट्री पॉइंट सही नहीं है तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। एंट्री पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे चलते हैं। नाउ वी अंडरस्टूड अबाउट द सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं ना, ये रिवर्सल भी होते हैं, साथ साथ में कंटिन्यूएशन भी होते हैं। ओके, कंटिन्यूएशन और रिवर्सल कैसे पहचाना जाएगा, कोई आइडिया दे सकता है? कि हैमर, ग्रीन कैंडल हैमर, ये कंटिन्यूएशन भी है, साथ साथ में ये रिवर्सल भी है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रिवर्सल है या है कि कंटिन्यूएशन पैटर्न है? अब ये कोई ना कहे कि सर सपोर्ट पे आएगा तो फिर रिवर्सल होगा, और अगर सपोर्ट पे नहीं होगा तो कंटिन्यूएशन होगा, ये वाला कोई भी इसका सेंस नहीं है जी। सर इसका रिवर्सल ऐसे होगा कि जब हम डाउन ट्रेंड में एक वेव चल रही हो, डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर बन जाए और उसके नीचे सपोर्ट भी आ जाए, तो हम्म। नेक्स्ट कैंडल आप जो है ना, आपका ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा और आप उसके बाद अब भी जा सकते हैं। और अगर कंटिन्यूएशन के लिए हमें जाना है तो कंटिन्यूएशन के लिए ऐसे कि लेट सपोज के एक नहीं, अप ट्रेंड है ऑलरेडी। ठीक है, मैं आपकी बात काट रहा हूं, ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ये तो फिर किसी को पता ही नहीं है कि ट्रेंड क्या होता है, तो फिर वो तो कभी भी नहीं जान सकता ना, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। इफ हैमर अपीयर आफ्टर रेड कैंडल, किसके बाद आ जाए हैमर, किसके बाद आ जाए, एक रेड कैंडल के बाद आ जाए, दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न, दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न। क्योंकि कंसोलिडेशन में भी तो आ सकता है ना ये हैमर, रेंजिंग मार्केट में भी तो आ सकता है ना, वहां पर तो ट्रेंड होता ही नहीं है, ठीक है। तो रेड कैंडल के बाद हैमर आए तो क्या है, ये रिवर्सल पैटर्न। और अगर यही हैमर एक ग्रीन कैंडल के बाद आ जाए तो क्या है,
कंटिन्यूएशन पैटर्न, सिंपल, वेरी सिंपल। देखो एजुकेशन इतनी सिंपल है, रेड कैंडल के बाद हैमर आए तो रिवर्सल पैटर्न, और ग्रीन कैंडल के बाद हैमर आए तो कंटिन्यूएशन पैटर्न। ना कोई ट्रेंड का झंझट कि इतनी कैंडल्स आए, सपोर्ट आए, रेजिस्टेंस आए, ये हो वो हो तो फिर कंटिन्यूएशन या रिवर्सल की बात की जाए। नो, वेरी सिंपल थ्योरी। रेड के बाद हैमर आएगा तो रिवर्सल पैटर्न, और ग्रीन के बाद हैमर आएगा तो कंटिन्यूएशन पैटर्न, सिंपल। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि इसका भी काम है। देखिए, जब रेड कैंडल नीचे की तरफ आ रही थी तो डायरेक्शन क्या था, बताइए डायरेक्शन? डाउन है ना डायरेक्शन, राइट? डाउन डायरेक्शन, यस। जब हैमर बना तो डायरेक्शन क्या हो गया? अप हो गया। अप हो गया। तो फिर मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। हाँ, यस सर। यस जब हैमर ग्रीन कैंडल बनी थी तो डायरेक्शन क्या था? अप ट्रेंड था। अप जब हैमर बना तो डायरेक्शन क्या था? कंटिन्यूएशन साइड हो गया। तो कंटिन्यूएशन, अप ट्रेंड था। मतलब ये रिवर्सल इसको बोलते हैं। रिवर्सल पैटर्न किसको बोलते हैं? डायरेक्शन इज चेंज्ड, राइट? लेकिन sir. ये को देखो, रिवर्सल पैटर्न का ये मतलब नहीं है कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगी, ठीक है? ये मतलब नहीं है इसका। रिवर्सल पैटर्न इसलिए कहते हैं कि सडनली द डायरेक्शन इज चेंज्ड। वो भी एक कैंडल के लिए भी चेंज हो सकता है, 10 के लिए भी हो सकता है, या 50 कैंडल के लिए भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि रिवर्सल पैटर्न आ गया तो अगली कैंडल ग्रीन बनना है जरूर, या रेड बनना है जरूर, ठीक है? रिवर्सल पैटर्न मींस द डायरेक्शन इज रिवर्स्ड फॉर 1 मिनट। अगर यही आप 1 घंटे के ऊपर देखेंगे तो 1 घंटे का डायरेक्शन दिखाएगा, 4 घंटे पे देखेंगे 4 घंटे का डायरेक्शन दिखाएगा, राइट? अब अगली भी डायरेक्शन कंटिन्यू होगी या नहीं होगी वो एक अलग थ्योरी है। इस कंटिन्यूएशन साइन के बाद अगली कैंडल ग्रीन बनेगी या नहीं बनेगी ये भी एक अलग थ्योरी है। तो अब जैसे कि इस थ्योरी की बात करते हैं तो इसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगी, देयर आर ओनली 55% चांस। हाउ मच? 55%। इसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगी, देयर आर 80% चांस। तो कौन सा हैमर अच्छा है? सर कंटिन्यूएशन हैमर। कंटिन्यूएशन वाला हैमर अच्छा है, ठीक है? कंटिन्यूएशन इसीलिए ही तो आता है कि वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग द मार्केट। और ये रिवर्सल पैटर्न पता नहीं कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो, पता नहीं वीक ट्रेंड हो, वीक होगा तो आ जाएगा 55% चांस है। और अगर इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो तो वो तो अभी इस हैमर को भी नहीं देखेगा ना, क्योंकि वो तो इतनी देर से गिर रहा होगा, गिर रहा होगा, गिर रहा होगा। इस ये हैमर क्या करेगा? उसको कुछ भी नहीं कर सकता, राइट? तो कभी भी रिवर्सल पैटर्न के विनिंग रेशियो 55% से, बस डरे डरे ऐसे बोल सकते हो कि 60% तक इसके विनिंग रेशियो होते हैं, इससे ज्यादा के विनिंग रेशियो इसके नहीं होते। नहीं है। लेकिन कंटिन्यूएशन पैटर्न का विनिंग रेशियो ज्यादा होता है। अच्छा, अब हम ये कर सकते हैं कि कब ये काम करेगा, कब ये नहीं करेगा, किस कंडीशन में काम करेगा, किस कंडीशन में नहीं करेगा। और फिर सिलेक्टेड पैटर्न्स को ही ट्रेड करते रहे कि हैमर ऐसा होगा तो ट्रेड करेंगे, हैमर वैसा होगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। तो फिर हम 80% पे पहुंच सकते हैं इसके, ठीक है? लेकिन अगर बस ये देखें कि हैमर के बाद ग्रीन होगी या नहीं होगी तो वो चांस कम है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को आइडिया दिया, क्या आइडिया दिया? इफ यू फाइंड द प्राइस इज टेस्टिंग द ओपन प्राइस एंड रिजेक्टेड, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? ग्रीन कैंडल, ठीक है? तो ये एक आइडिया है। अगर यहां पर पिन बार होता तो वो पिन बार का ऊपर वाला विक जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ग्रीन कैंडल हम तस्वर नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये थोड़े थोड़े ऐसे पॉइंट्स हैं, आगे चल के और पॉइंट सीखेंगे ट्रेडिंग के पॉइंट्स, तो फिर आप लोग समझ जाओगे, ठीक है? रिवर्सल पैटर्न एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में फर्क पता चल गया? इजी है या डिफिकल्ट है? ये डिफिकल्ट, ये इजी है बिल्कुल, ठीक है? अच्छा, ये अब इसके हैमर का मतलब क्या है? ये हैमर क्या चाहता है, ये क्या बोलना चाह रहा है? कोई कम्युनिकेशन तो होगी ना। ये वाला स्पिनिंग कैंडल, ये सब क्या बोलना चाह रहे हैं? ये किसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? जैसे कि मैं बायर हूं, मैं बायर के साथ काम करता हूं, तो ये मुझे क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं? सर इन्वर्टेड, यस, यहाँ पर कंटिन्यूएशन। ओके, फरीन आप बताएं। फरीन बताएंगे। सर कंटिन्यूएशन का दे रहे हैं सर। एक्चुअली मैं न्यू हूँ लेकिन ये नहीं सही है, बहुत जो मैंने समझ। आप हाँ, सबको मौका मिलना चाहिए, सब बात करना चाहिए, ठीक है? देखें, ये श्योरिटी दे रही है कैंडल। ये क्या कैंडल कह रही है? ये श्योरिटी दे रही है कि द प्रीवियस बायर्स आर ट्रू बायर्स, दे आर नॉट फेक। जो प्रीवियस बायर की कैंडल है, ये इसके अंदर जो बायर्स है दे आर ट्रू बायर्स,
और हम तो ऊपर जा रहे हैं, आपको भी आना है तो आ जाओ। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहे हैं, हम तो ऊपर जा रहे हैं और अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो आप भी आ जाओ। ज्वाइन। ठीक है, लेकिन ये इससे पहले भी ग्रीन कैंडल हो सकती है, राइट? और जी इससे सर। पहले रेड कैंडल भी हो सकती है। रेड कैंडल बड़ी भी हो सकती है, रेड कैंडल छोटी भी हो सकती है। ओके, छोटी होगी तो इंगल्फिंग, बड़ी होगी तो पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनेगा। और ये हैमर फेल भी हो सकता है। कैसे? किसके विक के अंदर आ गया? ओके, रेड। ओ, कंट्रोल विक सेलर्स के की अंदर वीक आ के गया। अंदर आ गया। तो ये अब गलत इंफॉर्मेशन देगा कि वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, लेकिन सेलर बोलेगा कंटिन्यू करके दिखाओ। ठीक है, क्योंकि सेलर वहां पर कंट्रोलर है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये हम ऐड करेंगे आगे चल। सर यस यस। सर ये जैसे आपने हमें रिवर्स पैटर्न में बताया था कि हैमर के बाद आपको वेट करना है कि वो हैमर की बॉडी के ऊपर आए, फिर आपको एंट्री लेनी है। तो कंटिन्यूशन पैटर्न में भी हमें सेम वही अप्लाई करना है? जरूरी नहीं है, कंटिन्यूशन के लिए जरूरी नहीं है। सर लेकिन कॉन्टिन्यूशन पैटर्न के लिए उसके पहले जो आपने दो कैंडल बनाया उसके पहले एक ग्रीन कैंडल होगा, तो यानी मतलब वो कंटिन्यू और भी ऊपर जाएगा। हाँ, नहीं, मैंने बोला कि ये तो अभी कंटिन्यूशन साइन हो गई, ठीक है, कि नेक्स्ट कैंडल विल बी द ग्रीन कैंडल। ओके, मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, मार्केट कैसे चल रही है, कि हो सकता है कि इससे पहले भी एक ग्रीन कैंडल हो, राइट? हाँ जी। जी। और ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर एक पैटर्न बना एंगल्फिंग का। किसका पैटर्न बना? एंगल। एंगल्फिंग। तो अब ये हैमर कह रहा है कि दिस एंगल्फिंग पैटर्न इज ट्रू। ठीक है, अब ये हैमर क्या बोल रहा है? पहले बोल रहा था कि प्रीवियस बायर इज ट्रू, अब यहां पर बोल रहा है कि दिस पैटर्न इज ट्रू। ठीक है, और ओके ओके। अगर यहां पर एक और ग्रीन कैंडल हो, ये और ग्रीन कैंडल हो, ऐसे हो, तो फिर अभी क्या बोल रहा है कि दीज ऑल बायर्स आर ट्रू। ठीक है, ऐसे इंफॉर्मेशन चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो ये तीन कैंडल्स एज अ कंटिन्यूएशन कैंडल हम मानते हैं, ये भी और ये भी। बस क्या, क्यों फेल होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न, इसका रीजन क्या है? द रीजन इज कंट्रोल्ड विक। रीजन क्या है? कंट्रोल। कंट्रोल विक। बस ये इसी वजह से फेल होता है, और इसका कोई रीजन नहीं है। कंट्रोल विक में क्या होता है? सप्लाई होती है, मतलब के रेजिस्टेंस या सपोर्ट या सप्लाई वगैरह, इस वजह से ये पैटर्न्स क्या होते हैं कंटिन्यूएशन के, फेल हो जाते हैं। तो यहां पर अगर ये वाला हैमर फेल होगा तो व्हाट विल बी द रीजन? अ ग्रीन कैंडल व्हिच हैव अ कंट्रोल्ड विक, राइट? ये ग्रीन कैंडल में क्या है? विक कौन सा है? कंट्रोल्ड है। ओके, और कंट्रोल्ड विक की वजह से ये आपकी कंटिन्यूएशन साइन फेल हो सकती है। तो ये जितनी भी कैंडलस्टिक फेल होती है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो सबका रीजन होता है, लेकिन इस कंट्रोल विक को कोई यूज नहीं करता। तो मैं इसको यूज करता हूं सबसे ज्यादा, क्योंकि ये हिडन है ना। ये हर एक बंदा क्या समझता है? वो ये समझता है कि अगर ये एक विक है तो मतलब कि ये सपोर्ट है, अगर ये विक है तो ये रेजिस्टेंस है। अभी तो रेजिस्टेंस में टाइम है, अभी तो सपोर्ट फिल होने के लिए टाइम है, लोग इसे समझते हैं ना। लेकिन नहीं, ये कंप्लीट है, क्योंकि इसमें कहीं लिखा हुआ है कि बायर ने यहां से कंट्रोल किया। बायर ने तो पूरा कंट्रोल किया ना सेलर को। अगर बायर ऐसे नहीं होता तो फिर छोटा सा विक बनता, ये पूरा विक कंट्रोलर है। तो इसकी वजह से बहुत सारे ट्रेड लॉस हो जाते हैं लोगों के। ठीक है, तो आप इसको, विक को नहीं छोड़िएगा, इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा और कल मुझे रिसर्च वो बताइएगा आप लोग। ठीक हो गया? जी सर। ओके, ठीक ठीक हो गया। आज हमने विक कंट्रोल को समझा, हम कैंडलस्टिक की रेंजेस को समझा, और हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझा, और उनके कंटिन्यूएशन साइन और रिवर्सल पैटर्न को समझा। नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। उसके बाद फिर ये पैटर्न आ गए ना, हमारे पास वर्ड्स आ गए। ठीक है, अब आपके पास वर्ड्स हैं, लेकिन आपको एक सेंटेंस बनाने नहीं आ रहा। सेंटेंस बनाने आएगा तो मतलब कि आप इन कैंडलस्टिक को मजीद ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कैंडलस्टिक सारे वर्ड से एक इंफॉर्मेशन का छोटा छोटा हिस्सा है कि बायर, अगर बायर का पैटर्न है तो बायर सारे स्ट्रांग, सेलर का पैटर्न है तो सेलर सारे स्ट्रांग, बायर्स पैटर्न विद कंटिन्यूएशन साइन, वो चाहते हैं कि हम मार्केट में कंटिन्यू करना चाहें, लेकिन कैसे कंटिन्यू करेंगे उसके लिए तो हमें क्या सीखना पड़ेगा? उसके लिए सीखना पड़ेगा चार्ट मेकिंग। क्या? चार्ट मेकिंग। चार्ट मेकिंग।
चार्ट मेकिंग नहीं आएगी तो ये पैटर्न हमें इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं देंगे। तो चार्ट मेकिंग कैसे होती है, चार्ट के कौन से रूल्स होते हैं, उस पे कौन सी कैंडलस्टिक किस जगह पे आएगी और उनकी साइजिंग क्या होगी और कितनी एक कतार में कैंडल बनेगी, कहां पर रुकेंगी, ये सब समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम जो कल का लेसन होगा उसमें डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर टाइम बचा तो चार्ट मेकिंग भी सीख लेंगे साथ में। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना है। अभी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी इसलिए मैं अभी क्लास को खत्म करूंगा यहाँ पर। तो हमारा जो टाइम रहेगा ना, मैं आप लोगों को बताऊं, आज तो मैंने 10 मिनट मैंने पहले किया था। मेरा पाकिस्तान का टाइम रहेगा 7:45 PM। ओके, और इंडिया का टाइम क्या रहेगा, ये 8:15 PM, राइट। और ठीक बांग्लादेश है वाले सर, कुल कैलकुलेट करने के उनका क्या बनता है। ठीक है, 8:45 रहेगा सर। हाँ, पर 8:45 रहेगा आपका, सही होगा। ओके, थैंक यू। सर एक बात बोलना था जी सर। बोलिए। सर हमारा वीक में कौन से दिन पे क्लास होगा? और मेरा पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि सर आपने आज जो हमको जो पैटर्न दिखाया ना, ये जो स्टार्ट दिखाया, हम्म वो हमको मिल सकता है या नहीं? क्यों ये मिलेगा ना तो हमने प्रिंट करके रखेगा, इसी हम्म ये तो हम जब ट्रेडिंग करेगा तो हम बार बार इसको हमारा दीवार पे लटका के रखेगा ना, तो हमको ये आंख में भी पड़ेगा और हम्म, हमारा दिमाग भी काम भी करेगा। ठीक है, तो ये तो पीडीएफ आप लोगों को भी दे दूंगा। ठीक है, और थैंक यू जबकि सर। क्लासेस की बात है ना, एवरीडे क्लास है, मंडे टू मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू सैटरडे थी ना, उससे संडे वाले दिन नहीं छुट्टी। नहीं, वेरी वेरी, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, संडे हमारा ऑफ रहेगा। ठीक है, लेकिन ठीक मेरा है कुछ स्केड्यूल मैं आप लोगों को बताना चाहूँ। वैसे कल बताने वाला था, आपने टाइम का पूछा तो मैं आप लोग को एक स्केड्यूल बता रहा हूँ। कल हमारी क्लास होगी ट्यूसडे के दिन, राइट। जी सर। वेनसडे के दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, वो मैं कल बताने वाला था, वो आज ही बता दिया आपको। क्योंकि वेनसडे के दिन मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, एक मैंने बहुत पहले ही मीटिंग रखी हुई थी, तो वहां पर मुझे जाना होगा। वेनसडे के दिन हमारी क्लास नहीं होगी, बाकी कोई भी दिन हमारा स्किप नहीं होगा इंशाल्लाह। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे को छोड़ के फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर आगे एक संडे को छोड़ के फिर हम मंडे मंडे टू सैटरडे फिर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। ओके जी सर। सर। ओके। हेलो सर सर। एक जी जी सर जी जी। आवाज आ रही? हाँ हाँ। सर ये आईपी ऑप्शन बेटर है कि कोटेक्स बेटर है? हेलो। ओके, वेट।